पश्चिम बंगाल में होने वाले पंचायत चुनावों से पूर्व कांग्रेस और सीपीआईएम ने हाथ मिला लिया है। बंगाल पंचायत चुनाव के मद्देनजर नामांकन को लेकर हुई झड़पों पर अब ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, जो लोग आज ये कह रहे हैं कि बंगाल में शांति नहीं है, उनसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि सीपीआईएम के राज में कौन सी शांति थी। कांग्रेस पार्टी कई राज्यों में सरकार में है। एक तरफ वो संसद चलाने में हमसे सहयोग की मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे लोगों पर हमले हो रहे हैं। हम बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का साथ देने को तैयार हैं, लेकिन सीपीआईएम से हाथ मिलाने के बाद आप बंगाल में हमसे सहयोग की मांग ना करें। कांग्रेस बीजेपी की गोद में और बीजेपी कांग्रेस की गोद में बैठी है। कल तक पंचायत चुनाव के लिए 2,31,000 नामांकन हुए। इसमें से टीएमसी के 82,000 नामांकन हैं, लेकिन विपक्षी दल ने लगभग 1.5 लाख नामांकन किए। बीजेपी के ज्यादातर लोग चोर डकैत हैं। अगर आप में डंडे से रोकने का प्रयास करेंगे तो हम विरोध के लिए अपने झंडे का इस्तेमाल करेंगे। गौरतलब है कि 15 जून को नामांकन के दौरान झड़प की खबर सामने आई। इस दौरान चली गोली में एक शख्स की मौत भी हुई, वहीं 2 लोग इस घटना में घायल हो गए। इसके बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव से पूर्व राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि राज्य में केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर 48 घंटे में उनकी तैनाती की मांग की जाए। इस फैसले का बीजेपी और अन्य दलों ने स्वागत किया, लेकिन ममता की सरकार ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय गुजरात से तो गुजर गया, लेकिन अपने पीछे मुसीबत की मूसलाधार बारिश और आफत का सैलाब छोड़ गया। सबसे भयानक असर कच्छ और सौराष्ट्र के 8 जिलों में रहा। यह तूफान अपने पीछे भारी तबाही की तस्वीर छोड़ गया है। जगह जगह पेड़ और खंभे गिर गए, जिसमें 22 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, जब तूफान आया तो सैकड़ों पेड़ उखड़ गए, गाड़ियां खिलौनों की तरह पलट गई। आलम यह था कि हवाएं सब कुछ उखाड़ फेंकने पर तुल गई, लेकिन गनीमत ये रही कि इस तूफान की वजह से किसी की अब तक जान नहीं गई। उधर भीषण तबाही मचाने के बाद बिपरजॉय तूफान गुजरात की सीमा को पार कर चुका है। अब वो पाकिस्तान को पार करता हुआ तेजी से राजस्थान के बाड़मेर शहर की ओर बढ़ रहा है। लेकिन जानकारों की माने तो गुजरात में लैंडफॉल के बाद चक्रवात कमजोर पड़ गया। इस वक्त हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन अब भी अपने साथ इतनी बारिश और तेज हवाओं को लेकर चल रहा है। ऐसे में राजस्थान के 5 शहरों को रेड अलर्ट पर रखा गया है। वहीं रिपोर्ट की माने तो गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र में चक्रवात से 5120 बिजली के खंभे टूटे, जिसके चलते 4600 गांवों की बत्ती गुल हुई। हालांकि यहाँ किसी भी तरह की जानहानि की सूचना नहीं है। वहीं मामलों पर अधिकारियों का कहना है कि 3580 गांवों में बिजली की आपूर्ति बहाल की गई है, जबकि 1000 से अधिक गांवों में अभी भी बिजली नहीं है। इसके अलावा करीब 600 पेड़ इस तूफान में उखड़े हैं। इसके चलते 3 स्टेट हाईवे पर ट्रैफिक का संचालन ठप है। वहीं सैकड़ों कच्चे मकान भी तूफान की भेंट चढ़ गए। दर्जनों वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए। बिपरजॉय 140 किलोमीटर प्रति घंटे की विनाशकारी रफ्तार से गुजरात में पहुंचा और जो कुछ भी उसके सामने आया सब तबाह करता चला गया। गुरुवार शाम 6:30 बजे चक्रवात के जखाऊ बंदरगाह के पास पहुंचने के बाद से पूरे कच्छ जिले में भारी बारिश हुई, जो कि तड़के 2:30 बजे तक जारी रही। नुकसान की जानकारी देते हुए राहत आयुक्त आलोक पांडे ने बताया, बिपरजॉय के असर से 115 से 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के कारण कच्छ और सौराष्ट्र के 900 गांवों में 20 बिजली के खंभे और 524 पेड़ गिरे। वहीं 23 पशुओं की मौत हुई। द्वारका में सबसे अधिक 23 पेड़ गिरे। अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। गौरतलब है कि गुजरात के 8 तटीय जिलों में कुल 1 लाख से ज्यादा लोगों को अस्थायी आश्रयों में ले जाया गया। गृह मंत्रालय के मुताबिक अकेले कच्छ जिले में लगभग 34,300 लोगों को, जबकि जामनगर में 10,000, मोरबी में 9,243, राजकोट में 6,089, देवभूमि द्वारका में 5,035, जूनागढ़ में 4,604, पोरबंदर जिले में 3,669 और गिर सोमनाथ जिले में 1,605 लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया। इसके साथ एनडीआरएफ की 15, एसडीआरएफ की 12, राज्य सड़क एवं भवन विभाग की 115 और राज्य बिजली विभाग की 397 टीम विभिन्न तटीय जिलों में तैनात की गई है। फिलहाल गुजरात में तबाही मचाने के बाद बिपरजॉय तेजी से राजस्थान की ओर बढ़ रहा है, जिसको देखते ही प्रशासन और सरकार दोनों अलर्ट है। अपनी तहजीब के लिए जगजाहिर उत्तर प्रदेश की राजधानी और नवाबों का शहर कहे जाने वाला लखनऊ अपने आप में कई ऐतिहासिक इमारतों और खूबसूरत जगहों को समेटे हुए है। और अगर बात करें लखनऊ स्टेशन की, तो उसकी भी बनावट देखते ही बनती है। ऐसे में अगर आप लखनऊ स्टेशन जाएंगे तो वहां अब आपको एक और खूबसूरत नज़ारा जल्द ही देखने को मिलेगा। साथ ही आप वहां जाकर लजीज पकवानों का भी स्वाद ले सकेंगे। जी हाँ, रेल के डिब्बे की जो तस्वीरें आपके सामने हैं, उसकी सूरत आने वाले दिनों में पूरी तरह से बदल जाएगी और इस जगह का नज़ारा कुछ ऐसा दिखेगा। ऐसे में न केवल यात्री बल्कि स्थानीय निवासियों का भी इस जगह के दीदार के लिए पहुंचना बहुत ही आम बात होगी। यह अनोखा रेस्टोरेंट लगभग 1 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। बता दें कि लखनऊ का सबसे पहला ट्रेन रेस्टोरेंट होगा
जो बेहतर से बेहतर सुविधाओं से लैस होगा और कई प्रकार के व्यंजन भी होंगे। ये लगभग 1 महीने में तैयार हो जाएगा। इसमें खासियत ये है कि ये अपने लखनऊ का सबसे पहला रेस्टोरेंट बन रहा है, रेल कोच रेस्टोरेंट बन रहा है। और इसमें खासियत ये है कि इसमें बेहतर से बेहतर यात्रियों को सुविधा दी जाएगी। सभी प्रकार के व्यंजन रखे जाएंगे, चाइनीज़, साउथ इंडियन, इंडियन जो भी हैं, मतलब अच्छे लखनऊ के जो मशहूर हैं। तो क्या ये रेल यात्रियों के लिए रहेगा कि सभी लखनऊ वासियों के लिए रहेगा? सभी लोगों के लिए है भाई। रेल में है तो रेल के लिए तो सबसे पहले ही है, ऑर्डर के लिए भी रहेगा। जैसे बाहर का भी बंदा कोई आना जाएगा तो वो भी अपना आएगा। अपना डिजाइन बेस्ट रखी जाएगी, जो यहाँ के अपने लखनऊ की सुंदरता ज़्यादा रहे। लखनवी जैसे कि अब हमारे इमामबाड़ा के वो देंगे, उस तरीके का कुछ आदमी जब बैठ के अंदर खाएगा उनको बिल्कुल ट्रेन का मज़ा आएगा। जैसे ट्रेन में बैठ के जैसे लगेगा उनको ट्रेन में बैठे हुए हैं, ट्रेन के बैठ के खा रहे हैं। कुल मिलाकर ये रेस्टोरेंट सारी सुविधाओं से लैस बिना यात्रा किए यात्रा का अनुभव कराएगा। प्रभास और कृति सेनन स्टारर फिल्म आदिपुरुष के रिलीज होते ही विवाद शुरू हो गया है। दरअसल हिंदू सेना की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में फिल्म के खिलाफ जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि इस फिल्म की वजह से रामायण, भगवान श्री राम और देश की संस्कृति का मजाक बन रहा है। संगठन की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि फिल्म में रामायण, भगवान राम और हमारी संस्कृति का मजाक उड़ाया गया है। इसके अलावा इस याचिका में हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिल्ली कोर्ट से आदिपुरुष में रावण, भगवान राम, माता सीता और हनुमान से संबंधित कथित आपत्तिजनक सीन्स को हटाने की भी मांग की है। उनका कहना है कि सीन रामायण में पाए जाने वाले धार्मिक चरित्रों के चित्रण के विपरीत है। आदिपुरुष में अभिनेता सैफ अली खान ने रावण की भूमिका निभाई है। याचिका में चरित्र में दाढ़ी वाले रूप पर भी आपत्ति जताई गई है। इसमें कहा गया है कि चित्रण ने हिंदू भावनाओं को आहत किया है। याचिका में कहा गया है कि हिंदू ब्राह्मण रावण को गलत तरीके से भयानक चेहरा बनाते हुए दिखाया गया है, जो हिंदू सभ्यता का घोर अपमान है। इसमें कहा गया है कि फिल्म में रावण से संबंधित दृश्य तथ्यों को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। मोदी सर ने मानहानि के मामले में राहुल गांधी को रांची एमपीएमएलए कोर्ट से कुछ राहत मिली है। कोर्ट ने राहुल को अगली सुनवाई के लिए 15 दिनों का वक्त दिया है, लेकिन इस पर शिकायतकर्ता के वकील ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि इससे पहले भी राहुल गांधी को 2 बार कोर्ट ने समन जारी किया, लेकिन वो पेश नहीं हुए। दरअसल 2019 में लोकसभा के चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने कर्नाटक में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि सभी मोदी चोर हैं। उनके इस बयान पर काफी हंगामा मचा। इसके बाद राहुल गांधी के खिलाफ कई जगहों पर एफआईआर भी हुई। वहीं रांची के एक अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने भी राहुल गांधी के इस बयान पर आपत्ति जताते हुए एफआईआर दर्ज कराई। साथ ही 20 करोड़ का मानहानि का केस भी दायर किया। 16 जून को इस मामले की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी कोर्ट में पेश नहीं हुए। वहीं चाईबासा में भी राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का एक और मामला चल रहा है। राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पार्टी अध्यक्ष रहते हुए कहा था कि यह केवल बीजेपी में ही संभव है कि हत्या के आरोपों का सामना करने वाले भी पार्टी के अध्यक्ष बन सकते हैं। शिकायतकर्ता के वकील का कहना है कि इस मामले की शुरू से ही राहुल गांधी कभी भी कोर्ट में नहीं आए। इससे पहले 3 मई को उन्होंने कोर्ट में पेशी से बचने के लिए एक अर्जी लगाई, मगर कोर्ट ने उसे खारिज किया। बावजूद इसके राहुल गांधी 22 मई को कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। महिला पहलवानों द्वारा की गई 6 शिकायतों में से कम 4 में फोटो सबूत और कथित यौन उत्पीड़न के कम से कम 3 मामलों में वीडियो सबूत का हवाला दिया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को 6 महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न, हमले और पीछा करने के आरोप में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 1500 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया। इसकी सुनवाई 22 जून को होगी। चार्जशीट में 6 पहलवानों की गवाही, 70-80 गवाहों के बयान और तकनीकी सबूत जैसे फोटो, वीडियो और कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड को शामिल किया गया है। सूत्रों ने कहा है कि पुलिस ने शिकायतों की पुष्टि के लिए फोटो और वीडियो साक्ष्य का हवाला दिया है। दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि हमने चार्जशीट में प्रत्येक शिकायत का अलग से उल्लेख किया है, क्योंकि 6 पहलवानों ने अपनी शिकायतों में कई घटनाओं का उल्लेख किया है।
प्रत्येक शिकायत के लिए हमने गवाहों, फोटो या वीडियो की पुष्टि करने का हवाला दिया है। 6 शिकायतों में से हमने 4 में फोटोग्राफिक सबूत संलग्न किए हैं। शिकायतों में दर्ज कई घटनाएं WFI कार्यालय, टूर्नामेंट, शिविरों और कार्यक्रमों से है। हमें कुछ वीडियो भी मिले हैं जिन्हें हमने आरोपों की पुष्टि के लिए अटैच किया है। अब अपराध और सजा की प्रवृत्ति तय करना अदालत पर निर्भर है। हमने केवल शिकायतों से जुड़े तकनीकी सबूत जुटाए हैं।